नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 मृत्यु का विजेता नचिकेता। इस कथा में सदाचारी एवं सत्य का उपासक नचिकेता ब्राह्मणों और निर्धन को बंजर भूमि दान में देने का विरोध करके अपने पिता ऋषि उद्दालक का कोप का शिकार यानी गुस्से का शिकार हो जाता है। क्रोध में दिया गया मृत्यु का शाप नचिकेता के लिए एक महान सत्य को पाने का प्रतिफल सिद्ध होता है। फलस्वरूप वह अपने सत्कर्मों यानी अच्छे कर्मों के द्वारा यमराज से चिरंजीवी होने का वरदान भी पा लेता है। आइए अब अपने पाठ को शुरू करते हैं। बालक नचिकेता एक वृक्ष के नीचे भगवान की भक्ति में लीन तपस्या कर रहे थे। उसी समय धृत कौशिक जी उनके पास आए और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता ऋषि उद्दालक यज्ञ की सारी तैयारियां कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हें शीघ्र बुलाया था और मैं यहाँ शिव शंकर के भजन में मग्न हो गया। आप यही कहना चाहते हैं ना? नचिकेता ने कहा। घृत कौशिक जी ने कहा, तुम्हारी बातें तो पहुँचे हुए ज्ञानी ध्यानियों जैसी हैं नचिकेता। ऐसा लगता है तुम बहुत बड़े ऋषि बनोगे। नचिकेता की माँ चंद्रप्रभा ने उन्हें बताया कि उनके पिता विश्वजीत यज्ञ के लिए अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि यह दान तुम्हारे हाथों से हो। नचिकेता ने कहा, अवश्य करूँगा माँ। देने में जो आनंद है वह पाने में कहाँ। सबसे पहले हमें क्या करना है? चंद्रप्रभा ने बताया कि हम गायों और कुछ धरती और सरोवर को दान करेंगे। नचिकेता ने पूछा, वे गायें कहाँ हैं? तो चंद्रप्रभा ने बताया, ये सब बाड़े में खड़ी हैं, उन्हीं गायों को दान करना है। पर माँ, ये सब गायें तो बूढ़ी हैं, इन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया है। ऐसी गायों को पाकर बेचारे ब्राह्मणों को क्या मिलेगा? चंद्रप्रभा ने कहा, पर तुम्हारे पिताजी ने यही गाय दान देने के लिए निकाली है बेटा। उन्होंने जो सोचा है वो ठीक ही होगा। और सरोवर और धरती कौन से चुने हैं? नचिकेता ने पूछा। हमारे आश्रम के आसपास की सारी धरती और चारों ओर के सरोवर। नचिकेता ने कहा, माँ, हमारे आश्रम के आसपास की सारी धरती तो सूखी और बंजर है, सरोवर सूखे हुए हैं। नचिकेता बोले, माँ, यह अपने आप को धोखा देना नहीं है। बेकार की वस्तुओं का दान देकर क्या हम यज्ञ का पुण्य कमा सकते हैं? चंद्रप्रभा ने कहा, नहीं बेटा, अपने पिता के प्रति ऐसे अविनय से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है वही करो, अन्यथा उन्हें दुख होगा। नचिकेता बोले, माँ, मुझसे यह अनर्थ करने के लिए ना कहो। मेरा मन नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माता चंद्रप्रभा नचिकेता के अटपटे प्रश्नों से परेशान होकर ऋषि उद्दालक से कहती हैं, अब आप ही इन्हें समझाइए महाराज, मैं इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। उन्होंने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हारी शंकाओं का समाधान अभी भी नहीं हुआ? नचिकेता ने कहा, पिताजी, यह कैसा सर्वदान आप करना चाहते हैं? बूढ़ी मरियल गायें, बंजर धरती जिस पर एक तिनका भी नहीं उगता, सूखे गड्ढे जिनमें एक बूंद पानी भी नहीं, क्या ऐसी बेकार वस्तुओं का दान सर्वस्व दान होता है? उद्दालक ऋषि बोले, दान उन्हीं वस्तुओं का किया जाता है जिनसे हमारा मोह छूट गया हो। नचिकेता, यह तो धोखा है पिताजी, और परमात्मा के साथ नहीं। नहीं। उद्दालक कपूत गुस्से में होकर कहते हैं, तू मुझे सिखाने चला है, मेरे सर्वस्वदान को धोखा कहता है? नचिकेता, पिताजी, अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? उद्दालक ऋषि, उद्दंड नचिकेता, तू अकारण ही मेरा क्रोध भड़का रहा है। नचिकेता, सत्य कहना हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है और वह मुझे आपसे ही मिली है पिताजी। नचिकेता ने कहा, अगर आप दान करना ही चाहते हैं तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करें। तभी उद्दालक ने कहा, तू ही मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है, क्या तेरा दान कर दूं? नचिकेता ने कहा, यदि आप सचमुच ऐसा समझते हैं तो आपको यही करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। तभी उद्दालक ऋषि बोले, तो ले, मैं तेरा ही दान करता हूँ
और किसी को नहीं, स्वयं यमराज को। मैं श्राप देता हूँ कि तू सदेह यानी शरीर के साथ यमराज को प्राप्त हो, मृत्यु को प्राप्त हो। जो उद्दंड बालक पिता को सत्य का पाठ पढ़ाने की धृष्टता करे, उसे यही परिणाम भुगतना होगा। तभी चंद्रप्रभा चीखती है, महाराज आपने यह क्या किया? मेरे बेटे को जीते जी यमलोक पहुंचा दिया। नहीं, आप मेरे बेटे को वापस बुलाइए, आप अपना शाप वापस ले लीजिए। वो ऐसा करते ही विलाप करने लगती है। उद्दालक बोले, शाप वापस नहीं लिया जा सकता चंद्रप्रभा। क्रोध में आकर मैंने अपना सर्वस्व यमराज को दान कर दिया है। उसी वक्त यमराज नचिकेता से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो नचिकेता। तुम अपने पिता ऋषि उद्दालक के शाप से सदैव मेरे पास आए हो। मृत्यु यात्रा तुम्हें कैसी लगी? नचिकेता ने कहा, यमराज को प्रणाम हो। सुना था मृत्यु की वेदना बड़ी भयंकर होती है, खून घोर अंधेरा होता है, परंतु मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। यमराज ने कहा, बालक तुम पुण्यात्मा हो, जीवन में तुमने कभी कोई अपराध नहीं किया है, और फिर तुम अपने साथ अपने पिता का जीवन भर का पुण्य भी अपने साथ लाए हो। यात्रा में तुम्हें कष्ट हो भी कैसे सकता था? नचिकेता ने कहा, यह मेरा पुण्य है जो मैंने आपके दर्शन कर लिए। तभी यमराज ने कहा, नचिकेता मुझे दुख है कि तुम्हें यमलोक में प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि तपस्या के लिए वनस्थली गया था। 3 दिनों के बाद प्रतीक्षा के बदले मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। नचिकेता ने कहा, दान के लिए सयाचक की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। मेरे पिताजी भी यही मानते हैं। यमराज बोले, तुमने उन्हें उनकी भूल समझा दी और इसीलिए तुम्हें वियोग से उन्हें कष्ट हुआ है। नचिकेता, तो उनका कष्ट मिटा दीजिए महाराज। पहला वर मैं यही मांगता हूँ, और दूसरे वरदान के रूप में मैं चाहता हूँ कि कभी मुझे रोग और बुढ़ापा न सता सके। उस स्वर्गिक अग्नि की उपासना की विधि मुझे सिखा दीजिए, जिससे मैं इन पर विजय प्राप्त कर सकूँ। यमराज बोले, तथास्तु, ठीक है, अब तुम अपना तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। इस गूढ़ सत्य का भेद क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, यह प्रश्न बहुत कठिन है नचिकेता। देवता और ऋषि मुनियों ज्ञानियों ने भी इसके सामने हार मान ली है। मैं तुम्हें इसका भेद बता नहीं सकता। तुम और कुछ मांग लो, पर यह वर न मांगो। नचिकेता, यमराज मुझे भोग नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं सदैव आपके लोक में आया हूँ तो मृत्यु का भेद आपसे जानकर ही जाऊँगा। यमराज बोले, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, यह तुम्हारी हट नहीं जिज्ञासा है। इसके लिए तो मैं चित्रगुप्त के पास भेजता हूँ। तुम अपने प्रश्नों का समाधान उन्हीं से पा सकोगे। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। यमराज, नचिकेता, तुम अपने मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली सारी यमपुरी प्रत्यक्ष तुमने देख ली है। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ है। नचिकेता ने कहा, हाँ यमराज, मैंने वह महान सत्य को भी पा लिया जो सदाचारी है। दूसरे के दुख को अपना दुख जो समझते हैं, उन्हें मिटाने का उपाय करते हैं, वे आपके यहाँ भी आकर आदर ही पाते हैं। उन्हें मरने के बाद भी कोई कष्ट नहीं होने देते आप। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुम्हारा कल्याण हो। संसार में मनुष्य के सामने 2 ही मार्ग हैं, श्रेयस और प्रेयस। एक अपना और सबका कल्याण करने वाला श्रेयस, और दूसरा स्वयं को प्रिय लगने वाला प्रेयस। जो स्वयं को प्रिय होता है वह दूसरे के दुख का कारण भी हो सकता है। यह धोखे भरा मार्ग छोड़कर तुमने श्रेयस मार्ग को अपनाया। जो श्रेयस मार्ग को अपनाते हैं वे 5 इंद्रियों, मन और बुद्धि को पूर्ण विराम लगाकर परमात्मा को पाने का प्रयत्न करते हैं। इससे तुम सफल होगे। नचिकेता, मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ। अब तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनकी सेवा करो। इस प्रकार नचिकेता अपने सत्कर्मों के द्वारा यमराज से भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त कर वापस आता है और अपने माता पिता की सेवा में पुनः लग जाता है। आइए दृष्टि डालते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों की ओर। प्राचीन, पुरानी, अकारण, बिना कारण, शीघ्र, जल्दी, मगन अर्थात लीन होना, सर्वस्व यानी सब कुछ, प्रयत्न, प्रयास। घर पर रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें।
धन्यवाद।